हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमें कुछ मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या हैं, जैसे जो बेसिक रूल होते हैं, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। पहला स्टेप क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल द इम्पॉर्टेंट नंबर्स। क्लियर। आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर क्या करना है, सर्कल कर लेना है जो उसमें इंपॉर्टेंट नंबर्स दिए गए होंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे 32, 31, ठीक है, इस तरह से दे दिया, उसको पहले आपने क्या कर लेना है, सर्कल, ताकि कोई टर्म मिस ना हो जाए। सेकंड पे क्या करोगे आप, रिमेंबर द कीवर्ड्स। आपने ये अपने दिमाग में रखने हैं कीवर्ड्स। जैसे हमें कैसे पता चले कि इस क्वेश्चन में हमने ऐड करना है, ठीक है, एडिशन करना है, मीन्स प्लस करना है। इसको अलग अलग वर्ड बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा टोटल सम बताओ, क्लियर, या फिर इन ऑल, उसमें क्या करना है, हमने प्लस करना है, ठीक है, इन ऑल प्लस। उस इन ऑल की जगह पर अगर जैसे ये बॉय है, सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है, तो वहाँ पे अगर एस लगा है तो भी हमने ये ध्यान रखना है कि इन ऑल ही पूछा है। क्लियर। और ये भी वर्ड हो सकता है बोथ टुगेदर। क्लियर। तो इन चीज़ों को हम अपने माइंड में रखेंगे और हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 29,456 कैंडिडेट्स पास्ड while 57,281 candidates failed. How many candidates appeared for the examination? हमने सबसे पहले क्या करना है, जो जो हमें नंबर दिए गए हैं उसको हमने सर्कल कर लेना है। एक नंबर ये रहा और ये एक नंबर रहा, ठीक है, तो इसको सर्कल कर लिया। सेकंड क्या था, हमने वो कीवर्ड ढूंढने हैं, ठीक है। यहाँ पे हाउ मैनी कैंडिडेट्स पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें टोटल नहीं कहा गया। इन ऑल वाला जो सेकंड था ना वो आ गया, कैंडिडेट नहीं लिखा, कैंडिडेट्स लिखा, मतलब टोटल पूछा है उसने। अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन में क्या कहेगा कि एक मतलब पेपर हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल जिसे कहते थे ना, उसमें से कहते हैं कि इतने बच्चे जो हैं वो पास हो गए, इतने बच्चे वो फेल हो गए। मान लो आपकी क्लास में है 25 बच्चे पास हो गए और 2 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए, तो टोटल कितने बच्चे हुए आपकी क्लास में, 25 में आप 2 प्लस कर दोगे। ऐसे यहाँ पे बड़े नंबर दिए गए हैं और बड़े नंबर को आपने ऐड कर देना है। अब चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड, इन एग्जामिनेशन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कितने थे वो, 29,456 कैंडिडेट्स को हम स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल, जो फेल हो गए वो कितने थे, 57,281। ये वही हमारा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ऐसा लिख के करते हैं तो हमें इजी हो जाता है ऐड करना। क्लियर। अब यहाँ पे जो लास्ट में क्वेश्चन लिखा था हमने वही लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन। अब हम आंसर बता रहे हैं तो हाउ मेनी नहीं लगाएंगे आगे, ठीक है। 6 और 1 7, 5 एंड 8 13 होता है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखना है। 1 कैरी, 4 एंड 2 6, 6 प्लस 1 7, 9 एंड 7 16, 16 का लग गया 6 लास्ट वाला डिजिट, और 1 कैरी, 2 1 3, 3 एंड 5 8। तो जो एग्जामिनेशन हॉल था उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 86,737। ये जो आगे लिखने वाली लाइन होती है ना, वो आपने क्वेश्चन में से ही उठानी होती है। जैसे हमें कैंडिडेट्स गिवन थे, क्लियर, इतना तो हमें पता ही चल जाएगा नंबर के साथ हमने क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स पास्ट। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो इतना ही लिख लेंगे ना, कैंडिडेट पास्ट, और ये वैल्यू लिख देगा तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स फेल्ड इन एग्जामिनेशन लिखना है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं लिख पाते तो इतना भी आप लिख सकते हो, कैंडिडेट्स फेल्ड। नंबर ऑफ आपने आगे लिखना ही होता है, ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ थे। और लास्ट में क्या लिखा है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन,
तो हाउ मैनी तो क्वेश्चन हो गया ना, हमने तो आंसर देना है। कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ये हमारा आंसर में लिखा गया। तो हमने आगे लिख दिया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन 86737। ये आपके टीचर ने जैसे भी आपको लिखवाया है आपने वैसे ही लिख लेना है। क्लियर।